ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और फिर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, तो आप चाहो तो जब जब मैं लिख रहा हूँ तो आप उस टाइम यूट्यूब स्पीड वीडियो की 2 टाइम्स कर देना, या आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? तो जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ तो मुझे टाइम लग सकता है, तो आप यहाँ पर जब जब मैं लिख रहा हूँ तब आप स्पीड थोड़ी बढ़ा देना, ताकि आपको भी थोड़ा दिक्कत ना हो और आप जल्दी से नोट डाउन भी कर लें। सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर वैसे तो इन्वेस्टमेंट की कुछ भी, हम किसी भी चीज़ पे पैसे लगाते हैं तो और जो मुझे रिटर्न मिलता है, बेसिकली यहाँ पे वो हम उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार कहा जाता है कि अपना टाइम पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो तो आगे आपका फ्यूचर होगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब तो वैसे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना होता है, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि वैसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न मिले, अर्निंग मिले। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस फाइनेंस मीन्स sacrifice of rupee today to earn a return tomorrow। तो बड़ी सिंपल सी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है कि आज जो हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ भी अमाउंट ऑफ रुपी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्या सोच कर रहे हैं कि हमें कल जाके कुछ रिटर्न मिले। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर टाइम और रिस्क का खेल है। ठीक है, एक तो ये तो नहीं है ना कि आज आपने लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, मतलब इन्वेस्ट हो सकता है आपने बैंक में किए, कोई शेयर्स खरीद लिया या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप तुरंत अगले दिन ही उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए, या कोई शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिस्क भी होता है और टाइम भी होता है। टाइम मैटर करता है। ठीक है, बिकॉज आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हो, बिकॉज चेंज फ्रॉम टुडे टू टुमारो अफेक्ट द टाइम। ओके, तो चेंज फ्रॉम टुडे टू टुमारो अफेक्ट द टाइम। तो हाँ, ऑब्वियसली, एंड रिस्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आई होप इन्वेस्टमेंट का आपको लिटरली थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हाँ, इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होती है जहाँ पे हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं कुछ रिटर्न पाने के लिए। तो ये हो गया। तो ना बेसिकली अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं। आपका एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है रियल इन्वेस्टमेंट। अब रियल इन्वेस्टमेंट्स,
तो यहाँ पे आपको बताना है रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो द इन्वेस्टमेंट इन, यहाँ पे वो चीज़ परचेज़ करना या उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना जो कि फिज़िकल हो, फिज़िकल असेट्स हो। फिज़िकल मीन्स आई मीन टचेबल हो। फिज़िकल असेट्स लाइक बिल्डिंग, लैंड और किसी भी तरह का फिक्स एसेट्स। ठीक है। अब आपको भी पता है लैंड, अगर आज आपने सपोज़ कोई सी भी ज़मीन है, आपने उससे 50 लाख 30 लाख रुपए में ख़रीदी है, तो आपको भी पता है कि आज से 10 साल बाद वो 5 लाख में नहीं, उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है वो 30 लाख की प्रॉपर्टी जो आज आपने ख़रीदी है, आज से 5 साल बाद 3 करोड़ की भी हो सकती है। इसमें कोई कोई वो चौंकने वाली बात नहीं है बस। ठीक है। तो ये अगर कोई फिज़िकल एसेट्स में हमने ख़रीदा है तो ये आपका लैंड बिल्डिंग वगैरह आ जाएगा। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में होगा इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स ही होते हैं, बट चलो पहले मैं लिखवा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन assets which are in paper form या डॉक्यूमेंट फॉर्म बोल सकते हो और डीमेट फॉर्म। ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स विच आर पेपर फॉर्म, मतलब कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैं आपको शेयर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, स्टॉक वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह, जहाँ पर वो चीज़ें खरीदी जाती है और वहाँ पे बदले में जो भी खरीदता है उसको क्या कहते हैं, रिटर्न मिलता है। जो भी स्पेसिफिक पीरियड होगा कि इस पीरियड में आपको रिटर्न मिलने वाला है, रिटर्न मिलता है। ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया कि वो भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे वो पेपर फॉर्म में हो। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ, डिवेंचर, बॉन्ड, है ना। कहता है ना कि मैंने इस कंपनी के बॉन्ड खरीदे, मैंने इस कंपनी के डिवेंचर खरीदे। बेसिकली उसने इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना आता है आपका डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट सबको पता है भैया, किसी भी चीज़ में निवेश करना। स्पेकुलेशन को कुछ लोग समझते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट है। स्पेकुलेशन होता क्या है, सट्टेबाजी। सट्टेबाजी तो आपने सुना होगा। सट्टेबाजी सपोज़ क्रिकेट वगैरह पे या किसी भी गेम पे लगाया जाता है, या रेस वगैरह पे लगाया जाता है कि भैया ये आदमी जीतेगा, इस पर मेरी इतनी इतनी बेट है। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं स्पेकुलेशन, तो उसको भी लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं कभी कभार। तो थोड़ा हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्पेकुलेशन में और इन्वेस्टमेंट में। चलो ज़रा मैं 1 मिनट। ओके। तो डिफरेंस बेसिस कर लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये मैं क्या कहते हैं आपको एज इट इज़ जो मैं नोट्स बना रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा PDF फाइल बना करके, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके। तो इन्वेस्टमेंट और आपका स्पेकुलेशन और बेसिस लिख लेते हैं यहाँ पे।
ओके, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है नहीं होता है, तो मीनिंग पहले जान लेते हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ पे मेरे को कम पड़ रही है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मीनिंग क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट इट इज मेड with intent of keeping it for a long period of time as the investor। तो इट मेड विद इंटेंट ऑफ कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम एज अ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वो कैसे करता है, तो वो ये सोच के रखता है कि मुझे इसे कुछ सालों तक रख के चलना है। जैसे कि कोई आरडी अकाउंट होता है, आरडी अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हर महीने आपके बैंक से पैसे कटते रहते हैं, कुछ भी सपोज़ जो आपने अमाउंट सोचा होगा उस सेम डेट पे, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो उसका इंटेंशन क्या होता है, लंबे समय तक रखने के लिए, बट स्पेकुलेशन का ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सब कुछ सेम रहेगा, बस लिखना पड़ेगा इट मेड विथ इंटेंट ऑफ कीपिंग इट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। और ज़्यादातर तो ये एक दिन के लिए 2 दिन के लिए करते हैं कि भैया किसी भी चीज़ पे बोली लगाई, सट्टा लगाया और अगले दिन ही पैसे। तो वैसे स्पेकुलेशन में रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब एक दिन में या तो आप करोड़पति बन जाओगे या तो रोड पे आ जाओगे, ठीक है। अब डिसीज़न, आपका डिसीज़न कौन किस हिसाब से लेता है, डिसीज़न इज़ बेस्ड ऑन, तो डिसीज़न कौन किस हिसाब से लेता है, सो एन इन्वेस्टर टेक्स decision after careful analysis, ठीक है, of fundamental factor like performance of the company, ठीक है। तो इन्वेस्टर का क्या क्या काम है, वो बिल्कुल ही डिसीजन जो लेता है पूरा एनालाइज करके कि भैया कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी पिछले साल कितने प्रॉफिट में थी, इस साल कितने प्रॉफिट में है, क्या मुझे ये इसे कितने साल तक इन्वेस्टमेंट जो मैं इस कंपनी में करूँगा कितने साल तक करना सही रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वो केयरफुली एनालाइज करता है। बट अगर मैं बात करूँ स्पेकुलेटर की, तो स्पेकुलेटर स्पेकुलेटर is moved by over
hearing. ओके, ठीक है. He may took quick move. क्विक मूव. तो अब यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो कोई भी क्या कहते हैं, ही स्पेकुलेटर इज मूव्ड बाय ओवर हियरिंग, ही मेड टू क्विक मूव. तो ये तुरंत तुरंत का काम होता है. आज पैसे लगाए, कल पैसे आ जाए, ऐसा काम होता है स्पेकुलेशन में. तो वापस तो वहाँ पे तो इसके पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो किसी भी कंपनी को एनालाइज करे कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है. ठीक है. तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ मैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ही मे बी नॉट एबल टू टाइम द मार्केट. ठीक है. तो डिसीजन क्या होता है, तो ये केयरफुली एनालाइज करता है, बट यहाँ पे कोई डिसीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती. यहाँ पे बस जो सुना कि भाई ये कंपनी अच्छी है, ये बिक रही है, जो भी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा और रिस्क भी ज़्यादा, प्रॉफिट कम रिस्क कम. ओके, चलो. वैसे मीनिंग तो मैंने बता दिया कि इंटेंशन होता है लंबे समय तक रखने के लिए, इंटेंशन होता है शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक है. बट आप मीनिंग में तो आपने किया ही किया. ठीक है. अब हमारा आता है रिस्क. अब रिस्क क्या है, ऑब्वियसली रिस्क यहाँ पे क्या होगा, रिस्क यहाँ पे कम होगा. अगर मैं कंपैरिजन करूँ, रिस्क इज मॉडरेटेड. ठीक है. तो रिस्क यहाँ पे होगा बट कम. अगर मैं देखूँ स्पेकुलेशन के हिसाब से देखूँ तो कम होगा. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. और यहाँ पे रिस्क, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कि स्पेकुलेटर डू मेकिंग a profit by doing quick move, hence his risk is quite high. ठीक है ना. तो यहाँ पे वो जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, जिस वजह से यहाँ पे रिस्क भी आपका ज़्यादा है. दूसरों की सुन ली कि भाई ये इस पे पैसे लगाओ, या अच्छा है उस पे लगाओ. ठीक है. तो यहाँ पे कि इस कंपनी पे लगा दो भाई, अच्छा है. सॉरी, थोड़ा यहाँ पे बीच बीच में रुक रहा हूँ क्योंकि मैसेज पे मैसेज आ जा रहे हैं. थोड़ा सा, हाँ, एक मिनट में ना नोटिफिकेशन बंद कर दे तो मुझे तब से बार बार व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो मुझे बार बार रुकना पड़ जाता है स्क्रीन पे. थोड़ा सा, एक ही मिनट बस. ओके, हो गया. तो स्पेकुलेटर क्लियर हो गया मेरे ख्याल से. अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया कि भैया इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या फ़र्क आ रहा है. ठीक है. तो रिस्क इज मॉडरेटेड, तो आप लिख सकते हो इन्वेस्टर मेक प्रॉफिट बाय डूइंग केयरफुली एनालिसिस. आप अगर इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप लिख देना इन्वेस्टर मेकिंग अ प्रॉफिट बाय डूइंग केयरफुली एनालिसिस, हेंस द रिस्क इज मॉडरेटेड. मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे आपको बता दिया. आप, मैंने वापस बता रहा हूँ, आप इसको क्या लिखोगे, investor making a profit by doing carefully analysis, hence
द रिस्क इज मॉडरेटेड। अब रिस्क के बाद आपका आता है प्रॉफिट। अब ये भी देख लें प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे होता है स्ट्रीम ऑफ रिटर्न। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ रिटर्न्स। स्ट्रीम ऑफ रिटर्न्स मतलब कि यहाँ पे एक स्टेबल इनकम होती है। द प्रॉफिट could be stable तो ये जो द प्रॉफिट कुड बी स्टेबल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि सेम रहना। ठीक है, ओके। और यहाँ पर होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। और जैसा कि इसमें आपको पता है सब्सटेंशियल प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारा होप होता है कि हम एक ही बारी में बहुत पैसे कमा लें, एक ही बारी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो जाए। तो स्पेकुलेशन में यही होता है। और सही मायने में या तो आपको कई सारा रिटर्न मिल जाता है, बहुत सारा रिटर्न मिल जाता है, या तो आप बिल्कुल ही लॉस में चले जाते हो। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, जितना आपने इन्वेस्ट किया था, वो भी आपका नहीं रह पाता। बट ऐसा इन्वेस्टमेंट में नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपको स्ट्रीम ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब कि आपको जितने पैसे उसमें जितना भी मतलब स्पेसिफिक रेट पे जो भी रिटर्न जितना भी आपको बोला गया है या जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो सेम उतना ही रिटर्न आपको मिलते रहता है। अब आगे प्रॉफिट के बाद हाँ, आप एक नेचर बना सकते हो। नेचर दोनों में कैसा है, नेचर में आप डिफरेंस कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक स्टेबल इनकम है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम ऑफ रिटर्न मे बी generate स्टेबल इनकम। ठीक है ना, आप ये समझ लो कि मतलब ऐसा ना हो वो इनकम वैसी नहीं है कि आज मेरे को सपोज मैंने कुछ इन्वेस्ट किया तो 1 लाख रुपए मिले, नेक्स्ट मंथ मेरे को क्या कहते हैं 10,000 मिल रहे हैं, और आगे फिर उसके बाद 50,000 मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद 1,000 रुपये भी नहीं मिल रहे। तो वो स्टेबल इनकम नहीं, तो उसे कहते हैं अनस्टेबल इनकम। स्टेबल इनकम मतलब कि जो रेट है उस रेट पे ही आपको हर मंथ रिटर्न मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बिकॉज स्पेकुलेटर जो होता है वो क्या करता है, आपका क्विक मूव करता है वो। ठीक है ना, वो डिसीजन जो लेता है जल्दबाजी में लेता है। तो उसकी जो इनकम होती है क्या होती है, द एक्सपेक्टेड इनकम इनकम could be unstable। ठीक है, और यू कैन से अनसर्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल होता है या सर्टेन होती है
सर्टेन इनकम होती है, ठीक है, बट यहाँ पे अनसर्टेन होती है, अनस्टेबल होती है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो ये आपका डिफरेंस ख़त्म हो गया इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का। ये सारी चीज़ें थी, तो एक बारी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ हमने क्या क्या किया अभी तक। तो ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट का मतलब सीखा था। इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ फाइनेंस क्या होता है, तो सेक्रीफाइस ऑफ रुपी टुडे टू अर्न अ रिटर्न टुमारो, ठीक है। और चेंज फ्रॉम टुडे टू टुमारो अफेक्ट टाइम। आपको ये भी बताया था मैंने कि कोई भी चीज़ चेंज होने में वक्त लेती है, टाइम लेता है। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड रिस्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, हमने देखा था। देयर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या आती है, इन फॉर्म ऑफ पेपर, ठीक है, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। तो ये बेसिकली आप लाखों रुपए खरीद सकते हो और बदले में आपको एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इतना इंटरेस्ट, इतना इतने इस पीरियड पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा इस प्रिंसिपल पे। तो एक सिंपल सी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है वो। वेल आजकल तो अब ऐसा डॉक्यूमेंट या पेपर फॉर्म नहीं होता, बेसिकली सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। रियल इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। ओके, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन मैंने बताया आपको कि अब वो क्या होता है, तो वो आपका इंटेंशन टू कीपिंग इट फॉर लॉन्ग पीरियड। इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। आपने देखा होगा लोग तो 40-40 साल, 50-50 साल के लिए पीपीएफ में पैसे जमा करा देते हैं, आरडी अकाउंट बना देते हैं ताकि उनका फ्यूचर सही हो। बट स्पेकुलेशन ना फ्यूचर के लिए कभी नहीं होता। स्पेकुलेशन मतलब आप समझ लो कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, आपने किसी चीज़ पे पैसे लगाए, वो आपके पूरे डूब सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बार बार बताया, या तो आप एक दिन में करोड़पति या तो रोडपति बन जाओगे। आई होप इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन आपको क्लियर हो गया। डिसीजन, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आप 40-50 साल लंबे पीरियड के लिए करना चाह रहे हो, तो आप क्या केयरफुली एनालिसिस नहीं करोगे? आपको केयरफुली एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस बैंक में कर रहे हैं वो कहीं बैंक फ्रॉड तो नहीं है, या जिस कंपनी में कर रहे हैं वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। स्पेकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है। स्पेकुलेशन में बस वो देखता है कि भाई कंपनी आज कमा रही है इतना ज़्यादा, ठीक है भाई, पिछला पिछला और फ्यूचर कुछ नहीं देखना, बस अभी कमा रही है ना, खरीदो इसके शेयर्स, अगले दिन बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। एंड देन रिस्क, तो जहाँ पर ये केयरफुली एनालिसिस करता है तो इसका रिस्क मॉडरेटेड होता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई एनालिसिस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क होता है। प्रॉफिट स्टेबल होती है, ठीक है ना, बट यहाँ पे सब्सटेंशियल प्रॉफिट होती है, तो ये स्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको स्टेबल इनकम जनरेट करके दे सकता है, बट स्पेकुलेशन आपको अनस्टेबल इनकम देता है, मतलब कि स्टेबल इनकम आप नहीं अर्न कर सकते इससे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।